प्रिय देशवासियों, आज जब हम भारत के विभाजन की बात करते हैं तो ये केवल इतिहास की एक तिथि नहीं होती। ये हमारे राष्ट्र के हृदय पर लगा वो घाव है जो आज भी स्मृति बनकर रिश्ता है, आज भी प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ा है और आज भी चेतावनी बनकर हमें पुकारता है। भारत का विभाजन कोई साधारण राजनीतिक घटना नहीं थी। ये करोड़ों सपनों का टूटना था। ये लाखों निर्दोष लोगों की चीखों का इतिहास था। ये माताओं की सूनी गोद, बहनों की उजड़ी लाज, बच्चों की बिखरी मुस्कान और बुजुर्गों की असहाय आंखों का दस्तावेज था। ये वो रात थी जब आज़ादी मिली, लेकिन साथ ही मानवता हार गई, भाई भाई से बिछड़ गया और सभ्यता शर्मसार हो गई। भारत सदियों से विविधताओं में एकता का प्रतीक रहा है। यहाँ भाषाएं बदलीं, वेश बदले, पर आत्मा एक रही। यहाँ धर्म अलग थे, पर धरती एक थी। यहाँ पूजा के तरीके अलग थे, पर प्रार्थना एक ही थी, शांति, करुणा और सह अस्तित्व। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही भारत जिसने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया को दिया, अचानक लकीरों में बट गया? कैसे एक ही मिट्टी के बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए? कैसे राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता की भूख और विदेशी षड्यंत्र ने हमें आपस में तोड़ दिया? भारत का विभाजन अचानक नहीं हुआ। ये वर्षों की मानसिक गुलामी, फूट डालो और राज करो की नीति और हमारे भीतर धीरे धीरे बोए गए अविश्वास के बीजों का परिणाम था। अंग्रेजों ने तलवार से कम और चालाकी से ज्यादा शासन किया। उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया कि हम अलग अलग हैं, कि हमारा भविष्य एक साथ नहीं हो सकता, कि धर्म हमारी पहचान है और राष्ट्र गौण है। दुर्भाग्य से कुछ भारतीय नेताओं और स्वार्थी तत्वों ने इस विचार को स्वीकार कर लिया और यहीं से विभाजन की नींव पड़ी। 1947 का वो वर्ष जब देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी की कीमत खून से चुकानी पड़ी। रेलगाड़ियां लाशों से भरी आती थीं, गांव के गांव जल गए, सीमाएं खिंच गईं, लेकिन रिश्ते कट गए। कोई माँ अपने बच्चे को खो बैठी, कोई भाई अपनी बहन को, कोई पति अपनी पत्नी को। लोगों ने अपने घर छोड़े, अपनी जमीन छोड़ी, अपनी स्मृतियां छोड़ दी। वे खाली हाथ आए, लेकिन दिल में असहनीय पीड़ा लेकर। ये इतिहास का सबसे बड़ा मानव विस्थापन था, लेकिन उससे भी बड़ा था मानवीय संवेदनाओं का विस्थापन। पर साथियों, आज हम यहाँ केवल रोने के लिए नहीं है, केवल अतीत को कोसने के लिए नहीं है। इतिहास हमें दुख देने नहीं, सिखाने के लिए होता है। भारत का विभाजन हमें ये सिखाता है कि जब हम अपनी पहचान को संकीर्ण बना लेते हैं, जब हम मैं को हमसे बड़ा समझने लगते हैं, जब धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र को राष्ट्र से ऊपर रख देते हैं, तब विनाश निश्चित हो जाता है। विभाजन हमें चेतावनी देता है कि यदि हम फिर से बटें तो इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं लगाएगा। आज का भारत उस पीढ़ा से जन्मा है। ये देश शरणार्थियों के आंसुओं से सींचा गया है, जिन्होंने सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी, जिन्होंने टूटी झोपड़ियों से फिर से घर बनाए, जिन्होंने खाली हाथ आकर अपने पुरुषार्थ से नई दुनिया खड़ी की। वही लोग आज के भारत की रीढ़ बने। उन्होंने हमें सिखाया कि भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, ये एक भावना है, एक संकल्प है, एक निरंतर चलने वाली साधना है। भारत का विभाजन हमें ये भी बताता है कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होती, मानसिक भी होनी चाहिए। अगर हमारी सोच आज भी नफरत से ग्रस्त है, अगर हम आज भी एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं, अगर हम आज भी अफवाहों, झूठ और उकसावे में आ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि हम आज़ाद होकर भी बंधे हुए हैं। सच्ची आज़ादी तब आएगी जब हम दिलों की दीवारें गिराएंगे। प्रिय युवाओं, आज भारत की आधी से ज्यादा आबादी युवा है। ये वही युवा शक्ति है जो अगर जाग गई तो इतिहास बदल देगी, और अगर भटक गई तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तुमसे बड़ा दायित्व किसी का नहीं है। तुम्हें तय करना है कि तुम 1947 की गलतियों को दोहराओगे या उनसे सीखकर एक नया भारत बनाओगे। याद रखो, नफरत विरासत में नहीं मिलती, वो सिखाई जाती है, और प्रेम भी सिखाया जा सकता है, एकता भी सिखाई जा सकती है। भारत का विभाजन हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपने मतभेदों को संवाद से सुलझाएं, हिंसा से नहीं। कि हम इतिहास को हथियार नहीं, दर्पण बनाएं। कि हम शहीदों की कुर्बानी को केवल भाषणों में नहीं, अपने आचरण में जीवित रखें। कि हम ऐसा भारत बनाएं जहां कोई भी अपने धर्म, भाषा या खानपान के कारण डर में ना जिए। आज जरूरत है अखंड भारत की भावना की, लेकिन केवल नक्शे में नहीं, मन में, दिलों में अखंडता की, विचारों में अखंडता की, चरित्र में अखंडता की। हमें ये समझना होगा कि भारत की ताकत उसकी विविधता है, कमजोरी नहीं। जैसे इंद्रधनुष अपने अलग अलग रंगों से सुंदर बनता है, वैसे ही भारत अपने अलग अलग संस्कृतियों से महान है। विभाजन का सबसे बड़ा सबक ये है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता। राजनीति आएगी जाएगी, सरकारें बदलेंगी, विचारधाराएं टकराएंगी, लेकिन राष्ट्र शाश्वत है। अगर राष्ट्र बचेगा तो सब बचेगा,
और राष्ट्र तभी बचेगा जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, जब हम सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े होंगे, जब हम अफवाह से पहले विवेक का इस्तेमाल करेंगे। आज जब दुनिया फिर से संघर्षों से जूझ रही है, जब धर्म और पहचान के नाम पर युद्ध हो रहे हैं, तब भारत के पास दुनिया को रास्ता दिखाने का अवसर है। वही भारत जिसने विभाजन की पीड़ा सही, आज एकता की मिसाल बन सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने अतीत को भूलेंगे नहीं, पर उसमें फंसेंगे भी नहीं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं, भारत का विभाजन हमारा सबसे बड़ा दुख था, लेकिन वही दुख हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है, अगर हम उससे सही सबक लें। आओ संकल्प लें कि हम फिर कभी नफरत को जीतने नहीं देंगे, फिर कभी राजनीति को मानवता से ऊपर नहीं रखेंगे, फिर कभी भारत को टूटने नहीं देंगे, ना जमीन में, ना दिलों में।